नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल AWW टेक एंड न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम पंजिका 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि शाला पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार वितरण पंजिका है, यानी कि एक तरह से हाजिरी रजिस्टर है। और उसमें साथ में जो हम पोषाहार, गर्म पोषाहार जो बच्चों को वितरण करते हैं, उसका जो मेंटेनेशन है इस रजिस्टर में हमको करना है, यानी कि संधारण करना है। तो हम इसमें किस प्रकार करेंगे, पूरी वीडियो देखें। और वीडियो तभी समझ में आएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम ये रजिस्टर ओपन करते हैं अपना। तो यहाँ पर आप अपना जो भी है, जो अपना बायोडाटा है अपने केंद्र का, वो आपको यहाँ प्रथम पेज पर लिख लेना है। आप देख सकते हो शाला पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार वितरण, जिला कोड कौन सा है, ICDS परियोजना का कोड, सेक्टर कौन सा है, ग्राम वार्ड कौन सी है, केंद्र कौन सा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम आएगा, आंगनवाड़ी सहायिका का नाम आएगा और आशा सेवनी का नाम आएगा, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री कर लेंगे। और करने के बाद में अब हमको यहाँ से रजिस्टर को मेंटेन करना है, यानी कि संधारण करना है। तो इसमें जो हमारे पास कॉलम दिए हुए हैं, 9 कॉलम हैं इसके, और एक एक कॉलम के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रम संख्या, यहाँ पर क्रमांक आएगा, यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बालक का नाम लिखना है और उसके पिता का नाम लिखना है नीचे वाले कॉलम में, ठीक है। और यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है नीचे के कॉलम में। ऊपर के कॉलम जो आप ये देख रहे हो, इसमें बच्चे का नाम आएगा, इधर पिता का नाम आएगा और इधर जो है माता का नाम आएगा, ठीक है। आपको मैं इधर दिखा देती हूँ इसको। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ ऊपर वाले कॉलम में बच्चे का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम और यहाँ पर क्रमांक संख्या। इसके बाद में जन आधार कार्ड नंबर, यहाँ 2 कॉलम फिर से दिए हुए हैं। एक में जन आधार कार्ड का नंबर लिखना है आपको और दूसरे में आधार नंबर लिखना है, ठीक है। एक ही बच्चे का यहाँ पर एक है और उस बच्चे का नाम, उसके माता पिता का नाम, फिर यहाँ पर जन आधार कार्ड 2 कॉलमों में, इसी में ही एक ही बच्चे का रिकॉर्ड है। जन आधार नंबर ऊपर के कॉलम में आएगा, आधार नंबर नीचे के कॉलम में आएगा। इसके बाद में परिवार संख्या, ऊपर के क्रमांक में आप परिवार संख्या डालें और जो बच्चे का परिवार में क्रम में है, फिर नीचे वाले कॉलम में आपको उसमें डालना है। मान लो जैसे कि कोई 270 नंबर का घर है और उसमें जो बच्चा हमारे आंगनवाड़ी पर अध्ययनरत है, उसमें उस बच्चे का 270 नंबर के घर में उस बच्चे का जो क्रमांक है परिवार में, वो 4थे नंबर पर है, यानी कि वो माँ बाप और बहन भाइयों के 4थे नंबर पे आता है। पहले माँ बाप, दूसरा माँ, पहले पिता, फिर माँ, फिर मान लो कोई बहन भाई है और 4थे नंबर पे बच्चा रहा, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर डालना है, ठीक है। इसके बाद में आयु, यहाँ ऊपर की आयु जो लाइन है, साल लिखने हैं आपको ऊपर की लाइन में, कितने साल का बच्चा है। और नीचे के कॉलम में आपको महीने लिखने हैं। मान लो जैसे कोई बच्चा 4 साल 5 माह का है, या 3 साल 2 माह का है, या 3 साल 8 माह का है, तो इस तरह से 3 साल तो आपको ऊपर लिख लेना है, 8 माह आपको नीचे लिखना है। इसके बाद आपको इसमें इसकी जाति क्या है और वो प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ या ना में आपको जवाब लिखना है। अगर विकलांग है तो विकलांग की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद में हमारा ये 9 नंबर का कॉलम आता है। इसमें कार्यकर्ताएं कंफ्यूज हो रही हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो ये जो 2 कॉलम हैं, तो ये 2 कॉलम यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं लिखना है। एक तरह से आपको जो बच्चे का नाम है, इस तरह यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर लिखना चाहें तो आप नाम भी वगैरह कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। कुल उपस्थिति दिनों की संख्या लिखनी है। जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर एक बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर इस जो 9 कॉलम है, ये आगे के जो हमारे महीने के 30 दिन या 31 दिन होते हैं वो दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब कोई मान लो बच्चा है ये 1 नंबर का। अब मान लो ये बच्चा प्रेजेंट के बारे में मान लो जैसे कि ऊपरी पंक्ति के शाला पूर्व शिक्षा के दौरान प्रतिदिन उपस्थिति P में दर्ज करनी है, और अगर अनुपस्थित है तो A में दर्ज करनी है। एब्सेंट और प्रेजेंट के रूप में आपको दर्ज करनी है A और P के, और ठीक है। और जो नीचे वाला कॉलम है, ये नीचे वाला इधर ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि निचली पंक्ति के गर्म पोषाहार। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मान लो उपस्थित हुआ आंगनवाड़ी के समय पर, वो बच्चा आया और थोड़ी देर बाद उसकी माँ या पिता उसको ले गए,
ठीक है, उसको घर ले गए, वो गर्म पोषाहार, जो गर्म पूरक पोषाहार है उस बच्चे ने प्राप्त नहीं किया, तो यहाँ पर ऊपर तो आप प्रेजेंट लगा देंगे। अगर उसने गर्म पूरक पोषाहार नहीं लिया है तो आप नीचे उसको एब्सेंट लगा देंगे। ठीक है, इस वाले ऊपर वाले में पी लगा देंगे और नीचे वाले में ए लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह से अगर मान लो कोई बच्चा पूरा गर्म पूरक पोषाहार में है भी है और उपस्थित भी है, तो दोनों में आप इन दोनों कॉलमों में, ये एक ही बच्चे का जो रिकॉर्ड चलेगा और दोनों कॉलमों में आपको क्या करना है, पी लगा देना है। वो दोनों ही, उसने गर्म पूरक पोषाहार भी लिया है और वो उपस्थित भी हुआ है तो केंद्र पर, तो वो दोनों में आप उसकी प्रेजेंट लगा दें। कई बार ऐसा होता है बच्चा नहीं आता है और कई बार उसकी माँ या जो भी है वो गर्म पूरक पोषाहार ले जाते हैं, तो आप उपस्थिति में एब्सेंट लगा दें और उस गर्म पूरक पोषाहार में आप उसकी प्रेजेंट लगा सकते हो। इस तरह से आपको ये कॉलम जो है दो आपको दर्शाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से मान लो जैसे 1 तारीख को बच्चा आया है तो पी लगा कर दिया, 2 तारीख को आया है, फिर मान लो 3 तारीख को रविवार पड़ गया, 4 तारीख को, मतलब इस तरह से ये एक ही बच्चे की उपस्थिति चलेगी। यहाँ पर आपको बच्चे सारे लिखने हैं, मान लो 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, जो भी हैं टोटल। ठीक है, अब इस तरह से इनकी प्रेजेंट चलती रहेगी और चलने के बाद में 30-31 तारीख तक। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है, माह डालना है और वर्ष डालना है। ठीक है, वर्ष यहाँ पर कौन सा चल रहा है, 2023। इसके बाद में मान लो एक बच्चे की आपकी 1 महीने की प्रेजेंट कंप्लीट हो गई गर्म पूरक पोषाहार में भी और उपस्थिति में भी आपकी जो है उपस्थिति कंप्लीट हो गई है, तो आपको क्या करना है, माह में शाला पूर्व शिक्षा की कुल उपस्थिति, ये 2 कॉलम फिर दिए हुए हैं। अब माह में शाला पूर्व शिक्षा की कुल उपस्थिति कितनी है, मान लो हमारी महीने में 4 रविवार पड़ गए, 30 का महीना है तो 26 दिन हो गए, तो 26 दिन की कुल उपस्थिति हो गई। और उसमें से आपका जो ये बच्चा है वो कितने दिन उपस्थित हुआ है, नीचे वाले कॉलम में आपको देखना है माह में गर्म पूरक पोषाहार की कुल उपस्थिति। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उपस्थिति मान लो 30 में से वो 26 दिन आया है या 22 दिन आया है बच्चा या 24 दिन आया है, तो आपको वो दिन यहाँ पर लिख देने हैं, 24 दिन ऊपर लिख दिए मान लो। और पूरक पोषाहार कितने दिन में उसने प्राप्त किया है, 24 दिन प्राप्त किए हैं, या मान लो 24 दिन उपस्थित हुआ, 20 दिन गर्म पूरक पोषाहार लिया, तो इस तरह से आपने 24 दिन आया है तो 24 ही दिन उसने गर्म पूरक पोषाहार लिया। तो आपको नीचे गर्म पूरक पोषाहार के दिन भी लिखने हैं, भाई कितने दिन उसने गर्म पूरक पोषाहार लिया, SCM लिया और कितने दिन वो उपस्थित हुआ, ऊपर वाले कॉलम में कितने दिन उपस्थित हुआ और नीचे वाले कॉलम में कितने दिन गर्म पूरक पोषाहार लिया। इसके बाद में प्राथमिक शाला कक्षा 1 में प्रवेश की दिनांक, यानी कि प्राथमिक शाला कक्षा 1 में प्रवेश की दिनांक, मान लो कोई बच्चा है वो यहाँ पर 5 वर्ष कंप्लीट कर लेता है या उसके माता पिता उसको स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं, तो दाखिला दिलाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, उसकी प्रवेश दिनांक लिखनी है। मान लो 4 साल, कोई बच्चा 5 साल का हो गया, भाई 6 साल तक चलता है हमारे आंगनवाड़ी पर, 6 साल का हो, मान लो 5 साल का हो गया, उसके माँ बाप ने उसको स्कूल में प्राथमिक स्कूल में डाल दिया, तो जिस दिन वो स्कूल में डाल रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड ऐसे आपको एक बच्चे का कंप्लीट कर लेना। अब आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। इधर आने के बाद में जैसे मान लो आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर 10 बच्चे हैं। ठीक है, ये 10 बच्चे आपने यहाँ पर इस तरह से लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बच्चे आपने लिख लिए। अब उन 10 बच्चों में से कितने बच्चे आपके 16 दिन शाला पूर्व शिक्षा में उपस्थित हुए, 10 बच्चों में से 6 दिन तो आपके 16 दिन उपस्थित हुए हैं मान लो, और बाकी के जो 4 बच्चे हैं वो 25 दिन उपस्थित हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 16 और नीचे लिखेंगे 4। ठीक है ना, इसमें से फिर आपको OBC इस तरह से आपको मान लो SC बॉय, SC गर्ल, SC के कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, ST के कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इस तरह से आपको इसमें से आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करना है, उनको अलग अलग करना है और करके लिखने हैं। SC के लड़के कितने हैं आपके पास, मान लो 10 बच्चे हैं, उसमें से SC के कितने हैं लड़के और SC की गर्ल कितनी है, फिर ST की लड़कियाँ बॉयज़ लड़के कितने हैं और SC की गर्ल कितनी है ST की, फिर OBC की बॉय कितने हैं, OBC की गर्ल कितनी है, फिर OTR की कितनी है और होती है ऐसी इस तरह से आप, ठीक है ना, आप इनको छाड़ लेंगे। मिनियरिटी में से कितने हैं और मिनियरिटी में से बॉयज़ कितने हैं, गर्ल कितनी है,
ठीक है, इस तरह से। फिर टोटल आपको बॉयज़ लिखने हैं, फिर टोटल गर्ल लिखनी है। फिर आपको यहाँ से जो है इस तरह से सबको करना है, टोटल बॉयज़ का और गर्ल का। दैनिक उपस्थिति, शाला पूर्व शिक्षा। अब दैनिक उपस्थिति आपको यहाँ पर इस तरह से जो है दैनिक उपस्थिति आपको इस तरह से करनी है। इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की अगर कोई भी रिकॉर्ड लिए आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी आपको। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।